पिछली बार आपको पता है कि हमने एक गिव अवे रखा था जिसमें हमने एक स्टूडेंट को संघर्ष बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। उसका पेमेंट पूरा टीम ने किया था। इस वीडियो में भी वही गिव अवे है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है वीडियो को, और एक कमेंट करनी है कि स्टूडेंट को कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो पढ़ाई करने से रोकती है। जिसकी कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसके कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स रहेंगे, वो पहले स्टूडेंट को तो हम संघर्ष बैच की उसकी फ़ी सारी हमारी टीम देगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलेगा पहले स्टूडेंट को, और दूसरे दो स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वर्थ ₹200। सो 200 से भी ज़्यादा का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी के दो स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे अक्टूबर से फरवरी महीने तक पढ़ाई करके आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लास 12 बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर। और ये टोटल आपको 90 डेज़ मिलने वाले हैं, तो आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बॉस सिखा दूंगा कैसे पढ़ाई करना है। चलो, ये आपके सामने ना एक इमेज मैंने रखा है। ये इमेज आपको सिखाएगा कुछ। ये इमेज क्या सिखाता है? सबसे पहले आप देखो, आप क्लास 12 में हो। कहाँ पे हो? क्लास 12 में। आपको ना 12 की एग्ज़ाम क्रैक करनी है। 12 की एग्ज़ाम ना इधर है, ठीक है, इधर। तो आप यहाँ से आपने शुरुआत तो कर दी है, ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, आपने पहली से लेकर 10वीं तक भी कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो वो आपका है, मतलब 10-20% आपको आता है, ये ध्यान में रखना। तो सर इधर से क्लास 12 ना, ये आपकी जर्नी शुरू हो गई। जर्नी भी आगे पीछे, कभी 10 घंटे पढ़ाई, कभी 10 घंटे, मतलब बहुत बोल दिया सर आपने तो ये। तो 3 घंटे पढ़ाई, कभी 2 घंटे, कभी कुछ नहीं, कभी ओके कुछ भी नहीं, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे। तो ऐसे आपने पढ़ाया है और आपका ये सब चालू है आगे, ठीक है। तो ऐसे आप जा रहे हो। और कैसे होता है कि यही एक पाथ है, राइट पाथ यही है आगे बढ़ने के लिए। तो आप इधर से आगे जाओगे, फिर इधर उतरोगे, फिर आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, ऐसे करते करते ना आप यहाँ पे पहुँच जाओगे क्लास 12 के एग्ज़ाम में। और यहाँ पे जाके ना आप सक्सेसफुल बनोगे। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि शॉर्टकट मार लेते हैं, ठीक है, इस साइड से चले जाएंगे, इधर से। तो याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट ने क्लास 12 में शॉर्टकट मार लिया, कॉफ़ी सेंटर चलेंगे, देख लेंगे, कुछ जो भी हो जाएगा, कॉपी करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो इधर से अगर आपने शॉर्टकट अगर मार दिया ना, तो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 12 से उतरोगे ना, और आगे एक बड़ी, बहुत बड़ी, उससे भी 2 गुना बड़ी एक आपको जो है वो इमारत, या फिर हम जिसे बोलेंगे माउंटेन, एक पहाड़ मिल जाएगा, जो है MHTCET का, ठीक है। तो आप बोलोगे सर MHTCET में भी कुछ भी कर देंगे सर, जुगाड़ लगा देंगे, तो उधर तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी सर, तो फिर भी अगर आपने शॉर्टकट कर मार लिया ना, तो आगे फिर लाइफ में आपको अलग अलग पहाड़ मिल जाएंगे जिसका सामना आपको करना है, जिसके ऊपर आपको चढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स से भागो मत। प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसको समझो, उसके साथ जीना सीखो। मतलब क्या कि जो लहरें हैं हमारे आजू बाजू में, ठीक है, जो समस्याएं हमारे आजू बाजू में, लहरें हमारे आजू बाजू में है, उससे डरो मत, क्योंकि लहरें तुम्हारे आजू बाजू में है और समंदर तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अंदर ना समंदर है, तो ये लहरें ना, इसको आप आराम से पूरा अंदर ले सकते हो, क्योंकि आप पूरा समंदर हो, ये ध्यान में रखना। तो ना क्लास 12 में आपने शुरुआत कर दी है और आगे हम बढ़ते रहेंगे। शॉर्टकट हमें मारना नहीं है, और इस तरफ जाकर हमें सर क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाने हैं और अपने पैरों को मजबूत करना है सर, अपने हौसलों को बुलंद करना है, ताकि आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले हमारे इस जीवन के सफ़र में सर हमें एक ऊंचाई मिले और हमारा नाम रोशन हो। चलो सर, पता चल गया, ये हो गया सर आपका अच्छी तरीके से एक मोटिवेशन या फिर माइंडसेट आपका वो क्लियर होना चाहिए। अब सर क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो अब जागृत आप हो गए हो। अब तक आप सोए हुए थे, अब जागृत हो गए। अब देखो क्या करना है। अब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है ये एग्ज़ाम क्लास 12 की। देखो, चैप्टर फर्स्ट जो है से लेकर चैप्टर 15 बायो के, केमिस्ट्री के 16, फिजिक्स के 16, मैथ के 8, 10, 20, ठीक है, 20 के आसपास। उसके साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स मेकिंग, ये आपको करनी है। सबसे पहले PYQ पेपर्स आप ले लो। PYQ पेपर्स बायो स्टडी ऐप पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। उसमें ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के PYQ पेपर लो, जिसमें पता चलेगा आपको कि पहले सवाल कैसे पूछे गए हैं, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, ये आपका जो स्ट्रैटेजी है, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज़। उसके बाद जो अब तक आपने पढ़ा है ना, उसको रिविज़न करो यार। जो रिविज़न नहीं करेगा ना, उसके मन में एक ही सवाल होगा कि अब तक हमने जो पढ़ा है क्या सच में पढ़ा है,
क्या मेरा पढ़ाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जब तक रिवीजन नहीं होगी तब तक आपको वो ध्यान में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। यस सर। सो खुद को याद दिलाते रहो, यार मैंने 4 चैप्टर पढ़े हैं, मैंने 4 चैप्टर पढ़े, उसको रिवाइज करो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने कुछ तो किया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। आपके जो है, अगर आप किसी जंगल में जा रहे हो ना, तो जंगल में जाते हो ना, तो अगर आप कोई आपकी जो फुटप्रिंट्स है वो अगर नहीं होते ना, तो आप वहाँ पे गुम जाते हो, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता कि हम किधर जा रहे हैं, किधर तक आए, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ना जो है वो सीखो। फुटप्रिंट्स पीछे जो अगर रिवीजन करोगे, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओगे, तो आपके पास फुटप्रिंट्स होंगे, आपके पास एक माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि यार कुछ तो करा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अब तक जो पढ़ा है उसको क्या करो, रिवाइज करो, उसको जो मजबूत बना दो। आगे वाले समय में हम जो नहीं पढ़ा है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस आपको पता है 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार लिखा जाए, 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार लिखा जाए। तो इसीलिए लिखना जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, स्टूडेंट का एक समस्या रहता है कि सर ना बड़े बड़े आंसर्स, थेरीज जो है वो याद नहीं रहते सर, उसको कैसे याद करें। तो ध्यान दीजिएगा कि उसको याद करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ है, और वो है राइटिंग प्रैक्टिस। लिख के लो, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तो सही। आप एक सवाल लिखने के लिए जाते हो, आप बोलते हो सर 10-10, 15, 20-20 मिनट लग रहे हैं सर लिखने को, तो समय जाएगा, लेकिन वो 10 टाइम मोर इफेक्टिव होगा दैन रीडिंग। ओके। उसके बाद आगे नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? नोट्स। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। अगर बुक पढ़ोगे तो 1 घंटा अगर लग रहा है एक चैप्टर को रीड करने के लिए, नोट्स बनाओगे तो दूसरे टाइम में वो 30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाओगे तीसरे टाइम में 15 मिनट में हो जाएगा। तो टाइम को कम करो, समझ में आ रहा है ना? टाइम को कम करना है, तब जाके हमारा इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ सर। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है सबसे पहले तो, ठीक है। यस सर। उसके बाद आगे है सर इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्या? जो फिजिक्स है, फिजिक्स उसके अंदर ना आपको न्यूमेरिकल्स टारगेट करने हैं। न्यूमेरिकल्स टारगेट करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल न्यूमेरिकल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, उसके बाद 8वां और 9वां चैप्टर ये कर लो। और ये सभी चैप्टर्स की जो पढ़ा के है विक्रम बैच के अंदर हुए हैं, आपके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें पूरे ये चैप्टर्स डाल दिए गए हैं। तो ये इतने चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिए, उसके साथ ही साथ अगर आपने 12 नंबर का चैप्टर अगर पढ़ लिया ना, तो समझ जाओ आपने जो है वो 90 से ऊपर आपके मार्क्स चले जाएंगे बायो के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये करके फिर थोड़ा सा समय अगर बचता है तो फिर एक ही बार सिर्फ 14, 15 और 13, मतलब 13, 14, 15 ये चैप्टर को बस आपको सिर्फ रीड करके जाना है, बस बोल रहा हूँ, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। अब बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखो। बायोलॉजी के अंदर आपको जो है वो डायग्राम्स कौन से पूछे जाते हैं, तो ये सारे सवाल ना अच्छे से कर लो, ठीक है। हाँ सर। केमिस्ट्री के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो अच्छे से करके जाओ। आईएमपी देखो, पीवाईक्यू पेपर्स देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का भी एक अच्छे से करना, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। मैथ के अंदर क्या करना है आपको, मैथ के अंदर ना जो सारी चीज़ें हैं वो देखो। मैथ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूले कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स के अंदर। सो इसीलिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में भी देखना है पेपर में क्या आ रहा है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक स्पेशलाइज आपको एक बोल सकते कि स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हाँ सर। तो चलो सर, ये तो पीसीएमबी के बारे में हो गया। सर इंग्लिश मराठी का क्या करें? इंग्लिश मराठी के लिए कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश मराठी की जगह पे आपका हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है। इसमें ना 2 से 3 बार आपको कंप्लीट बुक रीडिंग करनी है। क्या करनी है? कंप्लीट बुक रीडिंग। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश और मराठी को ना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं इसके अंदर, क्योंकि 4 सब्जेक्ट के ऊपर मैं फोकस करता हूँ सर, इसके ऊपर फोकस ही नहीं करता, तो इसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, 2-3 बार उसका बुक रीडिंग करके लो। अब बुक रीडिंग क्यों करना है? क्योंकि इंग्लिश मराठी में जो सवाल आते हैं ना वो पैराग्राफ बेस होते हैं, और हम जो है वो पेपर में सबसे पहले वो पैराग्राफ तब से ही पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम वो पेपर में पढ़ते हैं हम, जिसके कारण क्या होता है, पढ़ने में समझ आता है, उसका आंसर समझ में नहीं आता उसका, और उसके ऊपर ही बेस होते हैं नीचे क्वेश्चंस, तो वो भी नहीं आते फिर। तो इसके कारण 2-3 बार अगर कंप्लीट आपने बुक रीड किया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ाई में है क्या, इस पोयम में क्या बताया गया है, कवि ने क्या कहा है, सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा पूरा। उसके बाद ग्रामर, जो मराठी इंग्लिश आपका जो ग्रामर है वो कर दो, वो आपको 10-15 मार्क देगा।
और राइटिंग स्किल 30 मार्क का होता है। कितने मार्क का? 30 मार्क का। सो दोनों के अंदर राइटिंग स्किल कर दो, बस बात खत्म। अगर आप इतना करोगे ना तो देख सकते हो आप कि आपका जो पेपर होता है उसमें ना नियर अबाउट 80 मार्क का जो पेपर होता है प्लस 20 मार्क का जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें 80 में से ना आपने अगर 50 भी अगर ले लिया है तो भी बहुत बढ़िया स्कोर होगा। 50 और ये 20 हो जाएगा सर 70, सो 70 हो जाएगा सर आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और अच्छे से प्रेजेंटेशन अगर किया तो 80 आउट ऑफ 100 हो जाए, हो सकता है, कोई उसमें दोहराई नहीं है। तो एक ही ध्यान में रखना है आपको, इंग्लिश मराठी ये जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, थोड़ा पीसीएमबी को छोड़ के सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो 2-3 बार इसकी रीडिंग करनी है, दूसरी चीज़ ग्रामर पे फोकस करना है, और तीसरी चीज़ राइटिंग स्किल, बस बात खत्म। ठीक है, हाँ सर। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इंग्लिश मराठी इंपॉर्टेंट जो 4 सब्जेक्ट है आपके, उसके ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई वो करो, पीवाईक्यू पेपर रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस और नोट्स बनाओ। तो ऐसा अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। और मैंने जो चीज़ें अभी तक आपको बताई ना वो सभी प्रैक्टिकल्स थी, तो आपको लगेगा कि नहीं सर ने जो बताया ना वो सही है, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई है। कोई भी दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।